ये जो हमारे सिर पे बाल होता है ये कोई मामूली चीज नहीं होती, ये हमारा कॉन्फिडेंस होता है। जैसे जैसे हमारा हेयर लॉस होता है, हेयर थिन की समस्या अगर शुरू हो जाती है तो उससे हमारा कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है। हमारी लाइफ में बाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब ज्यादा हेयर लॉस होता है तो हमें बहुत टेंशन भी होती है। जब ज्यादा टेंशन होती है तो फिर और ज्यादा हेयर लॉस होने लगता है। टेंशन, फिर हेयर लॉस, फिर हेयर लॉस, फिर टेंशन, ये सिलसिला चलता ही रहता है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप समय रहते अपने बालों को संभाल लीजिए। देखिए, बालों की केयर करना इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही सिंपल होता है बालों का केयर करना। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट हैं तो, अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हैं और अपनी डाइट का आप ख्याल नहीं रख रहे हैं तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपका हेयर लॉस होगा ही। फिर हमारी डाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और बालों का सही तरीके से केयर करना बहुत जरूरी है, नेचुरल तरीके से केयर करना। जो मार्केट से आप शैम्पू, कंडीशनर, हेयर सीरम, तरह तरह के मास्क और भी जाने क्या क्या बहुत सारी चीजें होती हैं जो मार्केट से आप लोग खरीद के लाते हैं, सब लोग लाता है, अपने बालों में लगाता है, उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो हमारे बालों को डैमेज करते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी रेमेडी शेयर करने वाली हूँ, ओवरनाइट रेमेडी शेयर करने वाली हूँ, जो आपके बालों की थिकनेस को इंक्रीज करता है, हेयर लॉस को रोक देता है। साथ ही साथ अगर आपके बालों में बहुत डैंड्रफ है तो उसको भी खत्म करने में ये रेमेडी कमाल की है। आपके बालों को काला भी बनाती है, घना भी बनाती है, लंबा भी बनाती है। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। अगर आपको इस तरीके की रेमेडीज देखने में इंटरेस्ट है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। अगर आपको मेरी रेमेडीज, मेरी वीडियोस यूजफुल लगती है ना तो मुझे अप्रिशिएट करने के लिए लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको सिर्फ बेसिक इंग्रेडिएंट की जरूरत पड़ेगी और इसे स्टोर करके आप फ्रिज के अंदर पूरे 1 महीने के लिए रख सकते हैं। और इसे लगाने के बाद आपको हेयर वॉश भी नहीं करना है। इसके लिए जो सबसे पहली चीज आपको चाहिए वो है कलौंजी सीड। देखिए, कलौंजी सीड के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं। इसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पाई जाती है जिसकी वजह से ये हमारे बालों को रिग्रो करने में हेल्प करता है। एक्चुअली इसके अंदर बहुत सारा लिनोलेइक एसिड पाया जाता है, बहुत सारा एंटीहिस्टामाइन होता है, एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जिसकी वजह से ये हमारे बालों को रिग्रो करने का काम करता है। प्रीमेच्योर हेयर ग्रीन को रिवर्स करता है, बालों को लंबे समय तक काला बना के भी रखता है, डैमेज बालों को रिपेयर भी करता है। जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है आंवला। आंवला के अंदर तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, आपको पता ही होगा। इसको आयुर्वेदा में दिव्य औषधि इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये आपके बालों की मैक्सिमम प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, आपको हेल्दी बनाने का काम करता है। बालों के लिए बहुत अच्छा है, ये बालों का पिगमेंट लॉस रोक देता है, उसके साथ साथ हेयर ग्रोथ में सपोर्ट करता है। जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये है जटामांसी। जटामांसी एक ऐसी आयुर्वेदिक हर्ब है जो आपके बालों की मैक्सिमम प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। ये हेयर थिनिंग की समस्या नहीं होने देती। अगर इसे आप रेगुलरली अपनी रेमेडीज में यूज़ करते रहते हैं तो कभी भी आपके हेयर फॉलिकल की साइज श्रिंक नहीं होगी। जब देखिए कई बार होता है ना कि हम अपने बालों का अच्छे से देखभाल नहीं करते तो जो हमारे हेयर फॉलिकल्स होते हैं वो श्रिंक कर जाते हैं और हेयर थिनिंग की समस्या शुरू हो जाती है। क्योंकि कई बार हेयर लॉस ज़्यादा नहीं होता लोगों का, फिर भी लोग बोलते हैं कि हमारा तो हेयर लॉस नहीं हुआ लेकिन बाल एकदम थोड़े से रह गए हैं, पतले हो गए हैं मेरे बाल। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है या फिर ये समस्या आपके साथ जेनेटिक है, आपकी मम्मी को है, दादी को थी, तो आपको ये जो चीज़ है जटामांसी, इसे डेफिनेटली यूज़ करना होगा। अगर अभी तक आपने इसे नहीं खरीदा है तो खरीद लीजिए, अमेज़ॉन पे आराम से आपको मिल जाएगा। अब इसमें आपको डालना है कोकोनट, ड्राई कोकोनट, फ्रेश कोकोनट कोई भी ले सकते हैं आप। देखिए, जो कोकोनट के अंदर ऑयल होता है, इस तरीके का जो हम लोग कोकोनट यूज़ कर रहे हैं अभी, इसके अंदर भी बहुत सारा नेचुरल ऑयल होता है और ये बहुत पतला ऑयल होता है जो कि बहुत ही ईजिली आपके हेयर क्यूटिकल में और आपके हेयर फॉलिकल में पेनिट्रेट कर जाता है और आपके बालों को मैक्सिमम बेनिफिट देता है। अब इसमें मैं जो चीज़ ऐड कर रही हूँ ये है गुलाब जल और वाटर का कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन से क्या होगा कि ये जो हमारा रेमेडी बनके तैयार होगा ये जल्दी ख़राब नहीं होगा, लंबे समय तक चलेगा। अगर आपके पास गुलाब जल नहीं है तो इसमें सिर्फ आप पानी भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसे ओवरनाइट भिगो के आप छोड़ दीजिए। नेक्स्ट मॉर्निंग आप देखेंगे सारे इंग्रेडिएंट अच्छे से एक्टिवेट हो चुके हैं, उनका इसेंस इस पानी में आ चुका है। आगे मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छा सा फ्लैक्सीड जल शेयर करने वाली हूँ जो कि आम फ्लैक्सीड जल से कई गुना ज़्यादा पावरफुल है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। अभी आप देख सकते हैं इसका कलर पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। अब मैं क्या करूँगी कि इसे ग्राइंडर में डालूंगी, अच्छे से ग्राइंड करके इसका एकदम बारीक सा पेस्ट बना लूँगी। जब अच्छा सा पेस्ट बन जाएगा तो हम लोग इसे मसलिन क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से स्ट्रेन कर लेंगे, क्योंकि हमें एक्सट्रैक्ट चाहिए, ठीक है, रेजिड्यू नहीं चाहिए।
तो इसीलिए अच्छे से स्ट्रेन कर लीजिएगा। स्ट्रेन करने के बाद हम लोग इसमें एक बहुत ही अच्छा सा जेल डालने वाले हैं। उसके बाद हमारा जो हेयर मास्क है, जो रेमेडी है, बन के तैयार हो जाएगी। ये रेमेडी आपने देखा बहुत कम इंग्रेडिएंट की मदद से मैंने बनाया और बहुत पावरफुल है ये रेमेडी। ये आपके बालों को रिग्रो करने में तो कमाल की है ही, उसके साथ साथ ये प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को ट्रीट भी करती है, रिवर्स भी करती है और आपके बालों को लंबे समय तक काला बना के रखती है। अगर आप इसका रेगुलरली यूज़ करते हैं ना, तो आपके बाल बहुत लंबे समय तक काले बने रहेंगे। अब इसमें मैं जो जेल डालने वाली हूँ वो है एलोवेरा जेल, लेकिन ये फ्रेश एलोवेरा जेल नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये स्टोर बॉट एलोवेरा जेल है और आपको भी इसी तरीके का स्टोर बॉट एलोवेरा जेल यूज़ करना है, क्योंकि फ्रेश एलोवेरा जेल के अंदर कोई प्रिजर्वेटिव नहीं होता और उसे लगा के आप अपने बालों में छोड़ नहीं सकते, आपको वॉश करना पड़ जाएगा। और ये जो रेमेडी है स्पेशली मैंने स्टोर करने के लिए बनाई है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास टाइम नहीं होता प्रॉपर हेयर केयर का, तो उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है और आपके लिए भी जिसके पास टाइम है उसके लिए भी फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसे लगाना बहुत आसान है। इसे आप नाइट हेयर केयर में शामिल कर सकते हैं। सोने से 2-3 घंटा पहले बस थोड़ा थोड़ा अपने स्कैल्प में लगाइए और छोड़ दीजिए, इसे वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इसमें फ्रेश एलोवेरा जेल डालेंगे तो आपको हेयर वॉश करना पड़ जाएगा, उसे लगा के आप रात भर नहीं छोड़ सकते। अभी मैंने इसमें एलोवेरा जेल डाला, अच्छे से सारी चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया। अब इसे स्टोर करके आप रख सकते हैं और इसे बहुत ज़्यादा मात्रा में लगाने की ज़रूरत नहीं है। कैसा लगाना है आगे मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। सबसे अच्छा इसको लगाने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि सबसे पहले आप डर्मा रोलिंग कर लीजिए। देखिए, डर्मा रोलिंग करने का पूरा तरीका मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, लेकिन मोटा मोटा मैं बता देती हूँ। अगर आप डर्मा रोलर यूज़ करते होंगे तो आपको पता ही होगा, लेकिन अगर आप डर्मा रोलर यूज़ नहीं करते तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप अपने बालों में डर्मा रोलर ज़रूर यूज़ किया करिए। उससे क्या होता है कि हमारे बाल बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से और बहुत जल्दी रिग्रो करते हैं। तो आपको क्या करना है कि पहले डर्मा रोलिंग कर लेनी है, फिर उसके बाद इसको लगाना है अच्छे से पूरे स्कैल्प में, बालों की लेंथ में नहीं लगाना, सिर्फ स्कैल्प में लगाना है, क्योंकि ये हमारे हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट करने का काम करता है, हेयर फॉलिकल की साइज़ को इंक्रीज करता है, श्रिंक नहीं होने देता। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर आपके हेयर फॉलिकल श्रिंक नहीं होंगे तो उनमें से मोटा मोटा बाल आएगा और आपके बालों की थिकनेस मेंटेन रहेगी। क्योंकि देखिए, जब हमारे बाल रिग्रो करते हैं, बहुत पतले होते हैं तो वो बड़े नहीं हो पाते, छोटे रहते हैं तभी टूट जाते हैं। इसीलिए जो बाल रिग्रो कर रहे हैं वो मजबूत हो, ये बहुत ज़रूरी है। अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही अच्छा सा ब्लैक फ्लैक्सीड जेल। ये जो फ्लैक्सीड जेल है ये आपके बालों को रिग्रो करने में बहुत पावरफुल है, उसके साथ साथ ये आपके बालों को काला भी बनाता है। इसके लिए आपको फ्लैक्सीड लेना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये जो आप फ्लैक्सीड यूज़ कर रही हैं तो फेनुग्रीक सीड जैसा लग रहा है, तो मैं आपको बताऊँ ये गोल्डन फ्लैक्सीड है। ऐसा भी आता है, आप गूगल पे चेक कर सकते हैं। गोल्डन फ्लैक्सीड होता है और ब्राउन भी होता है, मतलब जो जिसको अवेलेबल हो वो यूज़ कर ले, दोनों सेम काम ही करते हैं। इनके अंदर बहुत सारा ओमेगा फैटी एसिड पाया जाता है जो हमारे बालों को रिपेयर भी करता है, हमारे बालों को रिग्रो करने में भी हेल्प करता है। इसके अंदर विटामिन ई बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है जो कि हमारे बालों को समय से पहले सफ़ेद भी नहीं होने देता, उसके साथ साथ ये हमारे बालों को लंबा घना मजबूत बनाने में हेल्प करता है। इसके अंदर जो जेल पाया जाता है ना, ये हमारे डैमेज हेयर क्यूटिकल को रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, जिससे कि बालों का ब्रेकेज ख़त्म हो जाता है, स्प्लिट एंड की जो समस्या है वो ख़त्म हो जाती है। और मुझे लगता है कि ये ईजिली अवेलेबल होता है, मैक्सिमम लोगों के तो किचन में ही मिल जाएगा, तो आप इसका यूज़ अपने बालों में ज़रूर किया करिए। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है चाय पत्ती। जो ब्लैक नॉर्मल टी होती है उसी का मैंने इस्तेमाल किया है। 2 चम्मच के बराबर आपको ले लेना है। ये जो चाय पत्ती आप देख रहे हैं ना, आपके बालों के लिए कमाल की होती है। इसके अंदर बहुत सारा टैनिन पाया जाता है, बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारे बालों को इमीडिएटली शाइनी बना देता है, उसके साथ साथ हेयर ग्रोथ में सपोर्ट करता है और बालों को लंबे समय तक काला बना के भी रखता है। अगला इंग्रेडिएंट अगेन मैंने आंवला इसमें डाला हुआ है। अगर आंवला अपनी रेमेडीज़ में आप लगातार यूज़ करते रहते हैं तो आपके बालों का जो पिगमेंट है वो प्रिजर्व रहेगा, एटलीस्ट जो पिगमेंट सेल्स होती हैं वो डिक्रीज़ नहीं होंगी। जब पिगमेंट सेल्स कम होने लगती हैं तो उसी से हमारे बाल जो है ना सफ़ेद हो जाते हैं समय से पहले ही। फिर से मैंने यहाँ पे जटामांसी लिया है। जटामांसी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। अगर आप अपने बालों की थिकनेस को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, हेयर थिनिंग की समस्या को ख़त्म करना चाहते हैं, बालों को रिग्रो करना चाहते हैं, तो ये आपके हेयर फॉलिकल की साइज़ को भी इंक्रीज़ करता है, हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट करता है, उसके साथ साथ ये आपके बॉडी में वात पित्त कफ को बैलेंस करने का काम भी करता है। इसीलिए आपको 1-2 चम्मच के बराबर जटामांसी ज़रूर यूज़ कर लीजिए। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ऑरेंज का छिलका। इसकी जगह आप नींबू का छिलका भी ले सकते हैं। देखिए, जो
हमारा फ्लैक्स सीड है ये नेचर में अल्कलाइन होता है, लेकिन हमारे बालों का स्कैल्प का जो पीएच होता है वो स्लाइटली एसिडिक होता है। इसीलिए हमें इसमें कुछ ना कुछ एसिडिक ज़रूर डालना चाहिए। इसीलिए मैंने यहाँ पे ऑरेंज का छिलका डाला है। आप नींबू का छिलका ले सकते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे बालों का और स्कैल्प का जो पीएच होता है मेंटेन रहता है। अगर आप अपने बालों में कुछ भी अल्कलाइन लगाते हैं तो उससे आपके बाल रूखे सूखे हो जाते हैं, मतलब बालों का पीएच गड़बड़ हो जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। इसीलिए जब भी फ्लैक्स सीड मैं यूज़ करती हूँ अपनी रेमेडीज़ में, उसमें कुछ ना कुछ एसिडिक मैं ज़रूर डाल देती हूँ ताकि पीएच हमारे बालों का बैलेंस्ड रहे। नेक्स्ट मॉर्निंग आप देखेंगे इसका जो कंसिस्टेंसी है पूरा चेंज हो गया है, जेल जैसा हो गया है और सारी चीज़ों का एसेंस भी रिलीज हो चुका है। लोहे के बर्तन में इसे भिगोइएगा, क्योंकि लोहे के बर्तन में बहुत सारा आयरन होता है जो कि इस हमारे हेयर मास्क को नेचुरली आयरन फोर्टिफाइड बना देता है। हमारे हेयर फॉलिकल्स को एक्स्ट्रा आयरन मिल जाता है, जिससे कि हमारे बाल मजबूत होते हैं, लंबे घने होते हैं। इसको अच्छे से ग्राइंडर में ग्राइंड कर लीजिए। पानी मत डालिएगा ज़्यादा, क्योंकि देखिए जो हमारा फ्लैक्सीड होता है ना, इसका जो जेल होता है बहुत पतला हो जाता है, इसीलिए ज़्यादा पानी नहीं डालना है आपको इसमें। अगर आपने ज़्यादा पानी डाला है तो इसमें 1-2 चम्मच के बराबर फेनुग्रीक सीड ज़रूर डाल दीजिएगा, तभी इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी होगी। अभी मैं क्या करूँगी कि इसको मसलिन क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से स्ट्रेन कर लूँगी। स्ट्रेन करने के बाद बहुत ही अच्छा सा हमारा हेयर मास्क बन के तैयार हो जाएगा, जो हमारे बालों को बहुत सारे बेनिफिट्स देने वाला है। हमारे बालों को रिपेयर भी करेगा, काला भी बनाएगा, रिग्रो भी करेगा, बालों की थिकनेस को इंक्रीज करने का काम करेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारी चोटी एकदम पतली सी होने लगी है, कुछ अच्छी रेमेडी बताइए। तो उनके लिए ये रेमेडी है। इन दोनों रेमेडीज को आप फॉलो करिए। साथ ही साथ अपनी डाइट का विशेष ध्यान रखिए। जब तक आपकी डाइट हेल्दी नहीं है, सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन से काम नहीं चलता है। इसीलिए अक्सर मैं अपनी वीडियोज़ में हेल्दी चीज़ें भी खाने के लिए बताती रहती हूँ। अभी देखिए ये जो हेयर मास्क है इसको अच्छे से साफ सुथरे बालों में लगा लेना है। पहले स्कैल्प में अच्छे से लगा लीजिए, फिर पूरे बालों की लेंथ में लगाइए। इसे लगा के सिर्फ 2 घंटे छोड़िए। टाइम नहीं है तो 1 घंटे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन इतनी सारी चीज़ें हमने डाली हैं तो 2 घंटे छोड़ दीजिए ताकि बालों को अच्छे से फ़ायदा मिल जाए। फिर उसके बाद सिर्फ नॉर्मल वाटर से आपको हेयर वॉश करना है। जब आप हेयर वॉश कर रहे हैं तो देखिए जो वाटर है हार्ड वाटर नहीं होना चाहिए। अगर आपके यहाँ हार्ड वाटर आ रहा है तो उसका सोल्यूशन ढूंढिए। कुछ होता है, स्ट्रेनर होता है, आप अपना जो शॉवर होता है तो शॉवर कैप की तरह कुछ आता है, स्ट्रेनर होता है, तो वो लगवा लीजिए। या फिर आप आरओ का पानी अपने बालों को धुलने के लिए यूज़ किया करिए, उससे बाल झड़ेंगे नहीं। हार्ड वाटर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके बालों में ना जमती रहती हैं, फिर बालों में और स्कैल्प में उसकी जब लेयर जमा हो जाती है तो फिर आपका हेयर लॉस बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए अगर हार्ड वाटर आता है तो हार्ड वाटर से अपना हेयर वॉश मत करिए, कुछ उसका सॉल्यूशन आप ढूंढिए। साथ ही साथ अपनी डाइट का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि एक्सटर्नल एप्लीकेशन के साथ साथ डाइट जब अच्छी लेंगे तभी आपको ये रेमेडीज़ फ़ायदा पहुंचाएंगी, अदरवाइज़ फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए अक्सर मैं अपनी वीडियोज़ में हमेशा आप लोगों को हेल्दी चीज़ें बनाना बताती रहती हूँ, तो उन चीज़ों को भी साथ में फॉलो करिए, आपके बाल लंबे घने हो जाएंगे। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक बहुत ही अच्छा सा ब्लैक एलोवेरा जेल शेयर किया है जो आपके बालों को काला बनाने में कमाल का होता है। अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया है तो यहाँ पे क्लिक करके जरूर देखिएगा। ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, जहां आप शेयर कर सकते हैं शेयर भी करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।